हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक अनदर वीडियो में। तो आज देखने वाले हैं फिर से हम सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट का होने वाला है। तो चलिए इसे देखिए और अच्छा से क्लियर करते जाइए और अपने को टेस्ट भी कीजिए कि हम कितना सही कर रहे हैं। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? बताइए, हृदय से कि अमाशय से कि अंकृत से कि छोटी आंत से? बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मानव शरीर में पीलिया रोग यकृत से संबंधित होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या, यकृत, जो कि रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया रोग हो जाता है और नाखून में पीलिया नजर आने लगता है, जिससे पीलिया रोग कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा। 17 नंबर क्या है? 17 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 1 दिसंबर को कि 7 अप्रैल को कि 10 दिसंबर को कि 5 जून को? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बता दें कि विश्व दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा क्या, 5 जून। चलिए 18 नंबर देखिए। 18 नंबर है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? कि ग्लूकोज में होता है कि सुक्रोज में कि वसा में कि अमीनो एसिड में? तो बता दें कि पाचन के पश्चात प्रोटीन एमिनो एसिड में यानी कि अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या है? एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? बताइए, एथीन तथा ब्यूटेन का कि मीथेन तथा ब्यूटेन का कि इथेन तथा प्रोपेन का कि प्रोपेन तथा ब्यूटेन का? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बता दें कि इस एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर क्या है? मनुष्य के शरीर में रक्त के भार का कितना प्रतिशत होता है? मैंने बताना है कि रक्त में भार का कितना प्रतिशत होगा। 14% होगा कि 7% की 1% की 90%? बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। 90% होगा कि 7%? इसमें बताइए मनुष्य के शरीर का कितना होता है भार रक्त के? तो इसका आंसर होगा 7%। ठीक है, याद रखिएगा मनुष्य में जितना उसका भार होगा उसके आप 7% निकाल दीजिएगा, उतना उसका खून का मात्रा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसके रूप में निकलती है? यानी कि बताना है यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में कि अल्ट्रासोनिक के कि न्यूट्रॉन के कि एक्सरे के? तो बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे। ठीक है, एक्सरे के रूप में निकलती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 22 नंबर क्या है? गति का सूत्र क्या है? दूरी बटा समय कि समय गुणे दूरी कि समय प्लस दूरी कि समय बाई दूरी? तो दूरी 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 बटा समय। इसमें बताइए गति का सूत्र क्या होने वाला है। तो गति का सूत्र हो जाएगा दूरी बटा समय। ठीक है, याद रखिएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। गति उसी को कहते हैं। ठीक है, 23 नंबर देखिए। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई है। बताइए किसने लिखा था? लेकमार्क की, डार्विन की, ओमरिन की, डकेले? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इसमें फुल फॉर्म, इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, इन्हीं ने लिखा था पुस्तक का। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर का, निम्न में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? तरंगदैर्घ्य वाला लाल रंग का होगा कि नीला कि हरा कि बैंगनी? बताइए, तरंगदैर्घ्य पूछा है। ठीक है, तो बता दें कि इसका आंसर लाल होगा। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, प्रकीर्णन पूछ दे तो लाल रंग का सबसे कम होगा। ठीक है, 25 नंबर देखिए। 25 नंबर क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाना पड़ता है? उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, समतल लेंस की? इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका जल्दी से आंसर क्या होने वाला है। आंसर दीजिए इसका जल्दी से। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे दूर की वस्तु आसानी से दिख सके। चलिए 26 नंबर देखिए। 26 नंबर क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक बताना है। प्रोटियम होगा कि ट्राइटियम होगा कि ड्यूटेरियम होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसे ड्यूटेरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर देखिए। 27 नंबर क्या है? 27 नंबर है, लेंस किस कांच से बना होता है? बताइए,
पायरेक्स कांच से, कि सोडा कांच से, कि फ्लेट कांच से, कि फुक्स कांच से। बताइए जल्दी से इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच से। ठीक है, लेंस बना होता है फ्लिंट कांच से। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर क्या है। 28 है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना क्या है। बताइए पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण, की अपवर्तन, की परावर्तन, की व्यतिकरण। तो रात्रि में तारा अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। ठीक है, जिससे टिमटिमाते नजर आता है। अगला प्रश्न देखिए, विभवांतर मापने की इकाई है। अमीटर, की वोल्ट मीटर, की बैरोमीटर, की फैदोमीटर। तो विभवांतर मापता है वोल्ट मीटर को। ठीक है, याद रखिएगा क्या, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला लास्ट नंबर प्रश्न देखिए। लास्ट नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन, की हीलियम, की लिथियम, की इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा। इसका संकेत क्या हो जाएगा, इसका संकेत हो जाता है H, हाइड्रोजन, और इसका परमाणु संख्या 1 हो जाता है। और इसका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान याद रखिएगा 1.008। ठीक है, चलिए इतना ही प्रश्न था। और खोज इसका भी याद रखना है, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, तो चलिए इतना ही प्रश्न था जो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। इसी तरह मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।